नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी वास्तु लर्निंग में हम लोग बात करने वाले हैं 16 दिशाओं के प्रभावों की। उनके क्या क्या गुणधर्म हैं, क्या क्या क्वालिटी है, हमारे जीवन में उनके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। और दूसरी ही तरफ हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे यदि वह प्रभाव हमारे जीवन में नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं तो उनको बैलेंस कैसे किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ की दिशा आपके अपॉर्चुनिटी की दिशा है। यहाँ से आपके काम धंधे में आपके क्लाइंट देखे जाते हैं और आपके घर में आपके सुअवसरों को देखा जाता है, यानी अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाता है। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं और कुछ भी क्रिएट करने की इच्छा कर रहे हैं और वो क्रिएट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉर्थ की दिशा डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से आपको कुछ नया करने में, कुछ बड़ा करने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी तरह दोस्तों नॉर्थ से ही आगे बढ़ते हैं। आगे की जो दिशा है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यह दिशा जो होती है यह हमारे इम्यून सिस्टम को बताती है। यदि आपके घर में किसी भी तरीके की बीमारी है या कोई व्यक्ति बीमार हो गया है या कोई बहुत बड़ी सर्जरी आप लोगों को सजेस्ट की गई है तो हम कहाँ देखेंगे? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे। इसी तरह दोस्तों आगे की जो दिशा आती है वो नॉर्थ ईस्ट की आती है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा हमारे माइंड और क्लैरिटी की दिशा है। यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, कोई भी डिसीज़न समय पर नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा डिसबैलेंस है। यदि किसी भी तरीके से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको आपके बॉडी में देखने को मिल रही है तो इट्स मीन कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की दिशा में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हो गया है। अब आगे जो दिशा आती है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा आती है। यह हमारे जीवन में हमारे फ़न के बारे में बताती है। हम कितना इन्जॉय करते हैं अपने लाइफ को, यह इसको बताती है। हमारे जीवन में कितना इन्जॉयमेंट है, अपनी फैमिली लाइफ को हम कितना इन्जॉय कर पा रहे हैं। अपने जीवन में इन्जॉयमेंट को आकर्षित करने का और तो और यह बच्चों की भी दिशा है। यदि आपको अपने जीवन में अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी यानी दिशा जो है वो डिस्टर्ब है। इसी तरह दोस्तों हमारी जो आगे की दिशा आती है वो ईस्ट की दिशा आती है। ईस्ट की दिशा हमारी कनेक्टिविटी की दिशा है। यह सरकार से हमारे संबंधों को, हमारे आपसी संबंधों को, परिवार से हमारे संबंधों को, समाज से हमारे संबंधों को बताती है और हमें उनसे क्या लाभ मिलने वाला है इसको भी बताती है। और दूसरा, हमारे जीवन में किस समस्या का क्या समाधान है यह भी आप कनेक्टिविटी ईस्ट की दिशा से देख सकते हैं। ईस्ट की दिशा के बाद आगे की दिशा जो आती है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा आती है। ये दिशा हमें क्या बता रही है? ये दिशा चर्निंग की दिशा है, यानी मंथन की दिशा। यदि हम किसी भी बात पे, किसी भी विषय पे, किसी भी ज्ञान पे कुछ भी मंथन करते हैं तो हमें उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो इस पॉजिटिविटी को कहाँ से देखा जाता है? ईएससी से देखा जाता है। आपके आस पड़ोस से आपके संबंधों को भी ईएससी से ही देखेंगे। इसके बाद जो अगली दिशा आती है वो आती है साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की दिशा आपकी मनी को बताती है। कितना धन आपके जीवन में आने वाला है उसको बता रही है। धन को क्या चीज़ प्रभावित कर रही है उसके बारे में बता रही है। कैसे धन आप अर्जित करने वाले हैं उसको भी बता रही है। और यदि धन जीवन में कहीं अटक गया है, आपका पैसा कहीं अटक गया है, तो उसके ब्लॉकेज को खोलने के लिए भी इसी दिशा को देखा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली दिशा आती है वो आती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा। यह हमारे कॉन्फिडेंस के बारे में बात करती है। कितना कॉन्फिडेंस है हमारे जीवन में, कॉन्फिडेंटली हम काम को कितने अच्छे से कर पाते हैं उसके बारे में बताती है। दूसरा, यदि किसी भी तरीके से आपको आपके स्वास्थ्य में स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है तो भी हम साउथ साउथ ईस्ट की दिशा को देखते हैं। अगली दिशा आती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है, वो है साउथ की दिशा। साउथ की दिशा आपके नेम और फेम के बारे में बताती है। कितना नाम अर्जित करने वाले हैं, क्या कहीं बदनामी तो नहीं होने वाली, इसको भी हम साउथ की दिशा से ही देखेंगे। अब दोस्तों इसके बाद जो दिशा आती है वो आती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा। यह डिस्पोजल की दिशा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जोन आता है वो आता है साउथ वेस्ट का जोन, जो हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है और तो और हमारे स्किल के बारे में बता रहा है। आप
अपनी स्किल को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे इसके बारे में हमें बता रहा है। यदि आप अपने स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बता रहा है। यदि आपके बच्चों के विवाह में किसी भी प्रकार से देरी देखी जा रही है तो वह भी साउथ वेस्ट से ही देखी जाती है। इसके बाद जो अगली दिशा आती है वो आती है वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा। यह दोस्तों आपकी सेविंग के बारे में बात करती है, आपके एजुकेशन के बारे में बात करती है। यदि बच्चा किसी भी तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा डिस्टर्ब है, तो ऐसे में क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। अब दोस्तों जो अगली दिशा आती है वो है भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतनी सारी दिशाओं पे जो भी बात करी है उसके लाभ के बारे में वेस्ट की दिशा बताती है। वेस्ट की दिशा आपके लाभ, आपके गेन, प्राप्तियों के बारे में बात करती है। तो दोस्तों किसी भी तरीके की आप मेहनत कर रहे हैं और आपको आपके जीवन में प्राप्तियां नहीं हो पा रही तो कहाँ से देखना है, वेस्ट से देखना है। इसके बाद दोस्तों जो अगली दिशा आती है वो आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा डिप्रेशन के बारे में बताती है। कई बार देखा गया है ना कि बहुत से व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो डिप्रेशन की दिशा के लिए हमने कौन सी दिशा को जांचना है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को जांचना है। अब दोस्तों अगली जो दिशा है वह है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताती है, आप किसी का सपोर्ट बनेंगे या कोई आपका सपोर्ट बनेगा। इसके बारे में कहाँ से देखा जाता है, नॉर्थ वेस्ट को देखा जाता है। अब दोस्तों अगली जो दिशा आती है वो आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन की दिशा है। कितनी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाते हो अपने जीवन में, आपका अट्रैक्शन कैसा है, ये सारी बातें कहाँ से देखी जाएंगी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से देखी जाएंगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को, न्यूली कपल की इंटीमेसी को कौन सी दिशा बता रही है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट बता रही है। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा 16 दिशाओं के क्या क्या गुण हैं, कौन कौन सी क्वालिटी वो लिए हुए हैं। यदि हमारे जीवन में इन क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमने उन्हीं दिशाओं में जाकर जांचना है कि कहीं ना कहीं वह किसी भी तरीके से डिसबैलेंस तो नहीं हो गई है, कहीं ना कहीं वहाँ पे नेगेटिव एक्टिविटी, यूटिलिटी या कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं रखा हुआ है जिसकी वजह से आपको आपके जीवन में इसकी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, यानी कि इसके बुरे परिणामों को झेलना पड़ रहा है। अब दोस्तों इसको बैलेंस कैसे करना है,